साल 1984 का चुनाव वो चुनाव था जब पहली बार भारत में किसी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी। तब पीएम रही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में ऐसी लहर थी कि राजीव गांधी की कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिली। हालांकि इसके ठीक 5 साल बाद यानी 1989 में कांग्रेस मुंह के बल गिरी और किसी भी पार्टी को तब बहुमत नहीं मिली। बहुमत मतलब इतनी सीटें जो सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं। भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। बहुमत के लिए 50% प्लस 1 यानी 272 सीटों की दरकार होती है। 1989 में हुए चुनाव के बाद से किसी भी पार्टी को 272 सीटें अपने दम पर नहीं मिली। इस बीच देश को वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह जैसे 7 प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने अलायंस यानी गठबंधन वाली सरकारें चलाई। इन गठबंधनों को कई नाम दिए गए, हालांकि इनमें से 2 सबसे पॉपुलर नाम रहे बीजेपी की एनडीए और कांग्रेस का यूपीए। 2004 से 14 तक पीएम रहे मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद जब 2014 में चुनाव हुए तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को अपने बूते 272 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, यानी अपने बूते पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। हालांकि 2014 और 19 दोनों ही चुनाव में बीजेपी को अपने बूते पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे में वो पूरी प्रक्रिया अपने आप में गोल हो गई जो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद काम आती थी। हालांकि 2020 के चुनाव में अब जब 400 पार का जो नारा था वो मुंह के बल गिरा है और बीजेपी को अपने बूते बहुमत का आंकड़ा मिलता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में फिर से इस पर चर्चा होगी कि आखिर जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार कैसे बनती है और सरकार पर किस तरीके से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इस तरीके के खतरे मंडराते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी किसी एक पार्टी को अपने बूते 272 सीटें यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देती हैं। ऐसे में इस पार्टी को यह साबित करना होता है कि इसके अपने सहयोगियों की जो सीटें हैं उनको मिलाकर इस पार्टी के पास जो अलायंस बन रहा है, गठबंधन बन रहा है, उसके पास 272 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। अगर दोनों ही सरकार बनाने में असफल हों तो फिर से चुनाव की नौबत आ जाती है। ये चुनाव राष्ट्रपति शासन लगने के 6 महीने बाद होते हैं। वैसे देखिए, भारत के लोकतंत्र को लेकर सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपके पास अपने बूते या आपके गठबंधन यानी अलायंस के बूते बहुमत है तभी आप सरकार चला सकते हैं, नहीं तो आपको हटना होगा। यह नियम संविधान के आर्टिकल 17(3) में साफ साफ लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीधे सीधे लोकसभा के प्रति जवाब दे हैं। लोकसभा संसद का वो सदन है जहां सीधे चुनाव होते हैं। इन्हीं चुनावों में पार्टियां हिस्सा लेती हैं। जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद पार्टी या गठबंधन को बहुमत साबित करना होता है। ऐसा नहीं होने पे जो सरकार है वो गिर जाती है। ऐसा उदाहरण 1996 का है। तब के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम अपॉइंट किया था। हालांकि बहुमत साबित नहीं हो पाया और बहुमत साबित नहीं हो पाने की स्थिति में यह सरकार महज 13 दिनों में गिर गई। वैसे एक बार सरकार बन जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अगले 5 सालों तक आपके लिए बाहर की स्थिति होती है। खासतौर पर गठबंधन वाली सरकारों को नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ता है। मतलब अगर किसी एक सांसद को भी लगता है कि सरकार के पास लोकसभा में 272 से कम सांसद है, एक सांसद भी कम, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सरकार को ये कह सकता है कि उसे सरकार में भरोसा नहीं है और वो चाहता है कि सरकार सदन के पटल पर बहुमत साबित करे, ये बताए कि उसके पास 272 का आंकड़ा है। हालांकि इसके लिए उस सांसद को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। एक बार जब ये 50 सांसद साथ आ जाएं तो सरकार चला रही पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में यह साबित करना होता है कि अभी भी उनके साथ 272 सांसद हैं। वैसे जैसा कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि भारत में हमेशा से 2014 से 24 यानी पिछले 10 सालों की तरह बहुमत वाली सरकारें नहीं रही हैं। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद पहली बार गठबंधन की सरकार बनी जो 1980 में गिर गई। इसके 10 साल बाद तक देश में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बहुमत वाली सरकारें रहीं। हालांकि 1989 के बाद 2014 तक देश में गठबंधन की सरकारें ही देश का काज चलाती रहीं। इसमें से अगर मनमोहन सिंह की यूपीए वाली सरकार को अपवाद मान लें तो उसके पहले कम से कम ऐसे 5 गठबंधनों की सरकारें रहीं जो मुश्किल से 2 साल का भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हों। इसी में एक थी वाजपेयी की वो सरकार जो महज 13 दिनों में गिर गई। ऐसे में ये तमाम जोड़ तोड़ और नियम इसलिए अहम हो जाते हैं कि 2024 के चुनाव में एक तरफ कहाँ तो 400 पार की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किल से अपने एलाइज के साथ बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंची है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये तमाम जो
जो नियम हैं, जिस तरीके से सरकारें बनती हैं, वो बात आपकी जानकारी के लिए बहुत अहम हो जाएंगी। उम्मीद है कि इस स्टोरी में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे कि अलायंस की सरकारें कैसे बनती हैं, क्या नियम होते हैं। आपके लिए हम ऐसी ही स्टोरीज, ज़रूरी स्टोरीज करते रहेंगे। ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।